हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में अर्धचालक डायोड के स्थैतिक एवं गतिज प्रतिरोध के बारे में पढ़ाऊंगा। इसकी पहले वाली क्लास में हम डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना है। आज हम डायोड के स्थैतिक और गतिज प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक डायोड में दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं और यह रेजिस्टेंस उससे प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उस पर निर्भर करते हैं। एक धारा जिस पर डायोड हमारा कार्य करता है और दूसरी धारा जब डायोड के क्रॉस धारा में परिवर्तन होता है। तो पहला जो है रेजिस्टेंस है, आप देख लीजिए कि डायोड का रेजिस्टेंस उससे फ्लो होने वाली करंट के प्रकार पर निर्भर करती है। इसके आधार पर रेजिस्टेंस दो प्रकार की होती है। तो पहला है स्थैतिक रेजिस्टेंस। तो स्थैतिक रेजिस्टेंस हम देखें कि जब किसी डायोड में स्थिर दृष्ट धारा का मतलब है स्टैटिक डीसी करंट। स्टैटिक का मतलब आप समझिए कि जब उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में डायोड हमारा एक स्मूथ वर्क करता है, वह कंडीशन जो डीसी धारा प्रवाहित करती है, तब डायोड द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध, उस दशा में डायोड जब जो प्रतिरोध प्रदर्शित करता है स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। वह प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध कहलाता है? स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। हम प्रतिरोध की परिभाषा पहले ही जानते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक यही है। मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को हम अलग अलग कभी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें हम देखें कि जो हमारा पॉइंट O से A है और इस पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारी ID है। ये फॉरवर्ड धारा और ये फॉरवर्ड वोल्टेज। तो इस पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ID है, जो कि स्थैतिक धारा है। और इस पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमारा क्या है? VD, जो प्रदर्शित OC से प्रदर्शित है और ये OB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो परिभाषा के अनुसार स्थैतिक रेजिस्टेंस है वो किसका क्या है? डायोड पर प्रवाहित दृष्ट धारा जो हमारी स्थिर दृष्ट धारा है की जाती है, तब डायोड द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध उसका स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात जो ये धारा है, स्थैतिक धारा, डीसी धारा हमारी यही है ID। तो इस समय जो प्रतिरोध प्रदर्शित होगा वह क्या कहलाएगा? स्थैतिक प्रतिरोध कहलाएगा। अर्थात इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम RDC से प्रदर्शित करते हैं, RDC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए, ये बिंदु हमारा OC VD को डिनोट करता है और OB ID को डिनोट करता है। तो RDC इज इक्वल टू OC अपॉन OB। परिभाषा के अनुसार RDC इज इक्वल टू OC अपॉन OB। तो RDC इज इक्वल टू VD अपॉन ID। VD हमारे क्या है? अप्लाइड डायोड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में, और ये हमारी उससे प्रवाहित धारा जो फॉरवर्ड करंट कहलाती है वो डायोड करंट। जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर VD डायोड वोल्टेज, ID डायोड करंट और RDC डीसी रेजिस्टेंस कहलाती है। तो यह स्थैतिक रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आया। स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस RDC इज इक्वल टू VD अपॉन ID। ठीक है, अब है गतिज प्रतिरोध। गतिज प्रतिरोध क्या है देखते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, जब किसी डायोड में अग्रधारा का मान अपने औसत मान से
परिवर्तित कर होता है। औसत मान का मतलब जो हमारी स्टैटिक मान था, स्टैटिक वोल्टता थी, उस पर प्रवाहित जो धारा हो रही थी वो हमारा स्टैटिक धारा थी और वो हमारी स्टैटिक वोल्टता थी। अब यदि उसके मान में, औसत मान में उसके परिवर्तित हो जाता है, यदि उसका मान, औसत मान परिवर्तित हो जाता है, तब अग्र दिशा में वोल्टेज के सूक्ष्म परिवर्तन स्मॉल वी डी तथा सूक्ष्म धारा परिवर्तन के अनुपात, धारा परिवर्तन डेल्टा आई डी को डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं। धारा परिवर्तन के अनुपात को डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर डी से प्रदर्शित किया जाता है। आप देखिए, ये देखिए पीआई कैरेक्टरिस्टिक में इसकी, कि जब इसकी जो हमारी स्टैटिक वोल्टता है वी से यदि उसके सापेक्ष थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल वी। और इसके सापेक्ष जो धारा में जो है परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डेल्टा आई डी। ये डेल्टा वी डी और ये डेल्टा आई डी। तो इसमें परिवर्तन के अनुपात को, अर्थात वोल्टता परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिज प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर डी से। स्मॉल आर डी बराबर इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा वी डी अपान डेल्टा आई डी। ठीक है, तो ये हमारा डायोड का स्थैतिक रेजिस्टेंस और गतिज रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हमारे एग्जाम में आती हैं कि डायोड का गतिज रेजिस्टेंस किसे कहते हैं तथा डायोड का स्थैतिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है पीएन जंक्शन डायोड, या डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग। तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है ये हम पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर है क्या, पहली बात तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। ठीक है, रेक्टिफायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। और दिष्टकारी है क्या, जो ऐसा परिपथ जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। अर्थात ऐसा परिपथ, ऐसी युक्ति जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करे, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाए उसे दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जब एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है तो यह प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस परिपथ या युक्त का उपयोग किया जाता है उसे रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, तो हम जान गए हैं कि दिष्टकारी किसे कहते हैं और दिष्टकरण क्या है हमारा। ठीक है, तो दिष्टकारी के रूप में हमारा जब पीएन जंक्शन डायोड यूज़ किया जाता है तो वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जान लीजिए कि चूँकि डायोड केवल एसी के धनात्मक अर्धचक्र में कार्य करता है या चालन करता है, धनात्मक अर्धचक्र में ही चालन करता है, और ऋणात्मक अर्धचक्र में यह एक अचालक की भांति या अचालन स्थिति में होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देखिए, तो हमको चाहिए क्या, देखिए आप देखिए, ये हमारी पॉजिटिव साइकिल, ये हमारी नेगेटिव साइकिल, ये एसी की साइकिल है हमारी, एसी करंट की साइकिल में देखिए, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। इसकी साइकिल हमारी जो है, जो इसका फेस डिफरेंस होता है वो पाई होता है, और पूरी साइकिल का जो फेस हमारा होता है, फेस गैप होता है, वो 2 पाई होता है। तो एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होती है, 2 पाई पर, जिसकी पहली पॉजिटिव और जो है नीचे वाली नेगेटिव कहलाती है। तो इस कंडीशन में डायोड हमारा सिर्फ पॉजिटिव को ही कंडक्ट करता है, अर्थात चालन स्थिति में कार्य करता है, और नेगेटिव वाली को अचालक स्थिति में कार्य करता है। हम उसको आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से यह अचालक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, अचालक का कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायोड हमारा सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कार्य करता है। इस वजह से, इस कारण हमारा जो डायोड जो है कंडक्शन करने का उसका प्रक्रिया है डायोड की, वह सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र के लिए ही होती है, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए
नहीं होती। ऋणात्मक अर्धचक्र को चालित करने के लिए हम उस डायोड को उसकी दिशा की भांति जब ये उपयोग में लाते हैं तो वह नेगेटिव जो साइकिल है उसको भी कंडक्ट करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक रेक्टिफायर का गुण रखता है। तो इसी परिपथ इसके उपयोग द्वारा हम एक परिपथ तैयार कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर का जो हमारा कार्य होता है उससे किया जा सके। तो परिपथ में प्रयुक्त डायोड के आधार पर दृष्टकारी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे डीसी परिपथ होते हैं, यदि डायोड लगाकर बनाए जाएं तो वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्ध तरंग दृष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो प्रकार होते हैं हमारे, एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो परिपथ देखिए, परिपथ में प्रयुक्त डायोडों की जो हमारी कार्य शैली है उसके आधार पर हमने परिपथ बनाए और उस परिपथ के आधार पर हमने दो प्रकार के रेक्टिफायर को बनाया, एक फुल वेव और दूसरा हाफ वेव। तो फुल वेव और हाफ वेव दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में। तो दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ये इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होती है आप हमसे उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं।